जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों, सभी साथियों, स्पेशली जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठ रहे हैं, उनके पास अवश्य शेयर करिएगा। साथियों, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सभी साथियों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों, एपिग्राफी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किनके द्वारा भारत को इंडिया कहा गया। यूनानियों के द्वारा साथियों भारत को इंडिया कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है। वेद जो है साथियों भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। साथियों टोटल 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ईस्वी को लैटिन भाषा में क्या लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा में क्या लिखा जाता है। एडी लिखा जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन थे। मार्टिन बैहम। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ब्रह्मांड का कुल व्यास कितना है। ब्रह्मांड का कुल व्यास कितना है साथियों, 10⁸ प्रकाश वर्ष। 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का कुल व्यास होता है। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है। सूर्य को सौरमंडल का समस्त ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है। 6000 यानी 6000 सेंटीग्रेड होता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है। एडम स्मिथ की। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है। साथियों 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, लोहा इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोहा इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। साथियों आगे देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 ईस्वी में साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। आगे देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है साथियों, दोहरा प्रशासन किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ था। साथियों अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में स्थापित कोलकाता उच्चतम न्यायालय में कुल कितने अन्य न्यायाधीश थे। टोटल साथियों 3 अन्य न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। साथियों मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। कैंडला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। साथियों पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीजीएस में कार्य का मात्रक है। सीजीएस में साथियों कार्य का क्या मात्रक होता है। अर्घ होता है कार्य का मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, डॉट 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 तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। जल जो है साथियों तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे देखते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में किया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। अरस्तु को साथियों जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? 1894 ईस्वी। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस सीरीज में हमने शामिल किया है। ये सारे प्रश्न साथियों आप सभी साथी सीरीज वाले सेशन में देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस सेशन से आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, और जो साथी देखे होंगे वो पूर्णतः रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? सूर्य किरीट कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सामवेद को साथियों भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में गद्य और पद्य दोनों का संकलन मिलता है? यजुर्वेद में साथियों गद्य और पद्य दोनों का संकलन मिलता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को साथियों क्या कहा जाता है? अधर्व जो है यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है साथियों विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है साथियों, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य एक गैसीय गोला है, कुल कितना प्रतिशत हाइड्रोजन सूर्य में निहित है? साथियों 71% हाइड्रोजन सूर्य में साथियों निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर किस नाम से जानते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सौर मंडल में कुल कितने परंपरागत ग्रह हैं? कितने हैं साथियों? टोटल 8 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को साथियों औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा और शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चिकित्सा और शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों? तृतीय क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, भारत शासन के किस अधिनियम द्वारा दोहरा प्रशासन को समाप्त किया गया था? 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा साथियों दोहरा प्रशासन को समाप्त किया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत साथियों भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। किस अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है? 1873 ईस्वी के अधिनियम में साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अदिश राशि नहीं है साथियों। ध्यान दीजिएगा साथियों, एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है जहां हम आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अदिश राशि नहीं है, नहीं को नहीं देखते हैं, अदिश राशि है पे टिक करके चले आते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान देना है। अदिश राशि नहीं है, आंसर होगा वेग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सदिश राशि नहीं है, ताप वेग विस्थापन त्वरण, सही उत्तर क्या होगा? ताप जो है साथियों सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, एसआई पद्धति में विस्थापन का मात्रक है मीटर। अगला प्रश्न है, सीजीएस में बल का मात्रक होता है साथियों डाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है साथियों, न्यूटन के किस गति नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं? प्रथम नियम को साथियों गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है साथियों? प्लाज्मा जो है साथियों पदार्थ की चौथी अवस्था है। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है सारोलॉजी में। अगला प्रश्न है साथियों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को साथियों आधुनिक वर्गीकरण का
पिता कहा जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी साथियों? अमृता प्रीतम जो है थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्रथम विजेता महिला थी। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को साथियों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीता अंबानी। अगला प्रश्न है साथियों, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? महत्वपूर्ण है, बास इंडिकस जो है साथियों गाय का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा रचित है? कल्हड़ के द्वारा रचित है साथियों राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अगला प्रश्न है साथियों, पुस्तक इंडिका कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, ये प्रश्न सिंपल है फिर भी कई बार एग्जाम में देखा गया है प्रश्न को। पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है साथियों, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है साथियों? बृहस्पति जो है साथियों आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, पार्थिव या आंतरिक ग्रह है? शनि, अरुण, वरुण, बुध। साथियों सही उत्तर क्या होगा? बुध जो है साथियों पार्थिव या आंतरिक ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि जो है साथियों घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, शुक्र और अरुण की घूर्णन दिशा होती है पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध जो है साथियों सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं साथियों? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI के प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में साथियों भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को साथियों राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे है, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार संबंधित है भारत परिषद अधिनियम 1909 से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत शासन अधिनियम 1919 से। अगला प्रश्न है साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में कुल कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का गठन करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी को गठन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा साथियों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था साथियों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है साथियों, आवेग राशि है, आवेग जो है कौन सी राशि है साथियों? सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है साथियों? जूल जो है साथियों ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। अगला प्रश्न है साथियों, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है साथियों? 746 वाट। 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका यानी सेल। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में वर्णित है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला प्रश्न है साथियों, रेशम बुनकर की सीढ़ियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है रेशम बुनकरों की सीढ़ियों की जानकारी। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने शुरू किया था? यवन शासकों ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कहलाती है? नागर शैली कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतन शब्द संबंधित है मंदिर रचना शैली से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, ज्ञानमीड किस ग्रह का उपग्रह है? इंपॉर्टेंट है साथियों, ज्ञानमीड जो है किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का। अगला प्रश्न है साथियों, आयरन ऑक्साइड के कारण किस ग्रह का रंग लाल है? मंगल का साथियों, लाल ग्रह भी कहा जाता है मंगल ग्रह को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मोसी किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि जो है साथियों, आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में बुध ग्रह के बराबर कौन सा उपग्रह है? साथियों ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल में बुध ग्रह के बराबर कौन सा उपग्रह है? टाइटन। किस ग्रह का उपग्रह है साथियों? शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, जो सौर मंडल में बुध ग्रह के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। साथियों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हमें उम्मीद है आप सभी साथी देख भी रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, कृषि को उद्योग देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल जो है साथियों, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, विश्व का सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? भारत में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग किसे दिया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग किसे दिया गया था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग किसे दिया गया था? बलदेव सिंह जी को। अगला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे दिया गया था? आर.के. खडमुगम शेट्टी को। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? संविधान को साथियों संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था साथियों? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संविधान में संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को साथियों संविधान में संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है साथियों? घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्लान वेग का मान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, दाब का मात्रक है? पास्कल जो है साथियों दाब का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मेंडलीफ का आवर्त नियम कब आया? 1869 ईस्वी में साथियों मेंडलीफ का आवर्त नियम आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं साथियों? 9 और 7।
अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे का। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से होती है कम, ज्यादा, बराबर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ज्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सैमसंग का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है साथियों, गोंडेश्वर मंदिर स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर स्थित है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिरम्पक्कम प्रसिद्ध है कुल्हाड़ी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कृषि को प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? कृषि का साथियों प्रथम एग्जाम्पल या उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है साथियों, फोबे किस ग्रह का उपग्रह है? महत्वपूर्ण है साथियों, शनि ग्रह का उपग्रह है फोबे। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था साथियों? विलियम हर्शल के द्वारा अरुण ग्रह का खोज किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह साथियों कौन सा है? वरुण जो है साथियों सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, वरुण ग्रह का उपग्रह है टिट्रान। टिट्रान जो है साथियों वरुण ग्रह का उपग्रह है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा की ओर होता है? ऑप्शन नंबर बी अरुण ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 यानी 15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संविधान सभा का अस्थाई नहीं साथियों, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? टोटल साथियों 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 134, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को साथियों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है महत्तम होता है साथियों। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर जी का मान होता है न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, घनत्व का एसआई मात्रा के साथियों किलोग्राम मीटर घन जो है साथियों घनत्व का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक आवर्त के प्रथम सदस्य होता है? प्रत्येक आवर्त का साथियों प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी जो है साथियों स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गूगल का मुख्यालय है अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। अगला प्रश्न देखते हैं, 143 भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में है भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किन्हरी की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन नगर है साथियों मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुआ था साथियों? पल्लावरम में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? कहाँ साथियों? गुजरात राज्य में खोजे गए थे। अगला प्रश्न है, लोथल तथा सुतकोतदा बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सौर मंडल के किस ग्रह पर जीवन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और सबसे सिंपल है, पृथ्वी। साथियों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो शेयर करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है साथियों पृथ्वी का सबसे निकट का
तारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना झुका हुआ है? पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितना झुका हुआ है साथियों? 66 सही 1/2 अंश। 66 सही 1/2 अंश झुका हुआ है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कुल विषुवतीय व्यास कितना है साथियों? ऑप्शन नंबर ए 12,756 किलोमीटर। 756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का कुल विषुवतीय व्यास है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? 24 घंटे 56 मिनट 5 सेकंड में पृथ्वी जो है साथियों अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मसालों का विश्व में व्यापार साथियों मसालों के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है साथियों? टोटल 40 यानी 40% है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में डीजल इंजन बनाने का प्रथम कारखाना कब खुला था साथियों? 1903 ईस्वी में। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? रूस से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर में साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, पृष्ठ तनाव का यानी सरफेस टेंशन का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, श्यानता का SI मात्रक होगा न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है साथियों? मेथेनाइक जो है साथियों बिच्छू के डंक में अम्ल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जुते हुए खेत और नक्काशदारी ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगन से। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है साथियों? एक श्रृंगी का। अगला प्रश्न देखते हैं, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चंदहुड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सिंधु सभ्यता में चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी साथियों। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का साथियों पृथ्वी का परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? टोटल 27 दिन 8 घंटे। अगला प्रश्न है, सुपर मून कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? सुपर मून, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी होती है? 3,84,365 किलोमीटर चंद्रमा और पृथ्वी की औसतन दूरी है। 3,84,365, याद रखना साथियों कैसे? 3,84,365 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरस ग्रह की खोज किसने की थी? पियाजी। पियाजी ने साथियों सेरस ग्रह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पूजनीय मानते हैं? कुबड़ वाले सांड को। अगला प्रश्न है साथियों, धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट साथियों धौलावीरा के उत्खनन करता थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों, आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी साथियों? संस्कृत जो थी साथियों आर्यों की मुख्य भाषा थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में।
अगला प्रश्न है साथियों, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं। अगला प्रश्न है साथियों, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध साथियों खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं? 28 8। कितने हैं साथियों? 28 8। कंफ्यूज मत होना साथियों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट है साथियों। 69वें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के संघ के घटक के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है साथियों? पहली अनुसूची में। अगला प्रश्न है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्वर्णों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? पुरुष सूक्त से मिलता है साथियों। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है साइनोडिक, मास या लीबनिट्ज पर्वत? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर साथियों। लीबनिट्ज पर्वत जो है साथियों चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोनार झील स्थित है साथियों महाराष्ट्र राज्य में, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? पहला। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के साथियों किस अनुसूची में दिया गया है? दूसरे अनुसूची में दिया गया साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में संघ सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? साथियों? 100। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से साथियों दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, इस अपने महत्वपूर्ण सेशन का साथियों लास्ट प्रश्न है। हमें उम्मीद है आप सभी साथी अवश्य देख रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल रंग में साथियों परिवर्तित कर देता है अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन, हैप्पी न्यू ईयर वाला सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों, आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो साथियों सब्सक्राइब करिएगा। साथ में साथियों बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो नई बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, हम कोशिश करेंगे 1-2 सेट और 200 प्रश्नों का बनाएंगे जो एग्ज़ाम में उपयोगी होगा, जिससे आप सभी साथी देखकर एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। ऐसा सेशन 1-2 सेट और बनाएंगे। और साथियों कल से लगातार प्रैक्टिस सेट 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हम बनाएंगे, जो आगामी होने वाले एग्ज़ाम में अवश्य उपयोगी होगा, एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी साथियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।